हेलो, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल राम स्टडी वेज। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। न्यू सेशन स्टार्ट हो गए हैं और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज चैप्टर 2 मैथ का आईसीएससी क्लास 10 बैंकिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, क्वेश्चन लगाने से पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग कि बैंकिंग है क्या। पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई कि बैंक है क्या, बैंकिंग किसको बोलते हैं और वो कौन कौन से काम करता है। और उनमें से एक काम जो है वो आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द बैंकिंग। सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग। तो अगर हम बात करें बैंक की, व्हाट इज बैंक, बैंक है क्या? अगर बैंक की बात करें तो बैंक क्या है? तो बैंक है, बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन। बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन, एक क्या है? इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है। ठीक है, क्या है? एक संस्था है जो किससे रिलेटेड काम करती है? डिपॉजिट, डिपॉजिट मनी एंड गिव मनी। ठीक है, तो आप अपना पैसा उस इंस्टीट्यूशन में जमा कराते हैं और इंस्टीट्यूशन पैसा लेने का भी काम करती है जिससे हम डिपॉजिट करते हैं, और वो पैसा देने का भी काम करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है, तो दो तरीके से बैंक काम करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड इन द फॉर्म ऑफ गिविंग लोन। क्लियर? तो नाउ नेक्स्ट, फिर बैंक को फायदा कैसे होता है? बैंक में आपने पैसे जमा कराया और आपको बैंक ने पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो बैंक को कैसे फायदा होता है? बैंक क्यों काम करेगा भाई बिना फायदे के? तो होता क्या है कि मान लो ये बैंक है और आपने इस पे जमा कराया डिपॉजिट, आपने पैसे कमाए और उस पे जमा कर दिए। सपोज आपने 100 रुपीज जमा करा दी एंड बैंक में आपके 100 रुपीज आ गए। देन बैंक प्रोवाइड लोन टू द नीडी पीपल, जिसको लोन चाहिए। सपोज कि आपके फ्रेंड को लोन चाहिए, वो बैंक गया और बैंक ने उसको 100 रुपीज का लोन दे दिया जो आपका पैसा था। तो फिर बैंक को क्या फायदा हुआ? तो बैंक अगर लोन दे रहा है तो वो उस पर क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। क्या लेगा भाई? इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट लेगा, यानी इसको बोलते हैं ब्याज। ठीक है, क्या लेगा? ब्याज लेगा। आपने पैसे जमा कराया, डिपॉजिट कराया, उस पे आपको क्या देगा गवर्नमेंट? बैंक आपको भी क्या देगा? वो इंटरेस्ट देगा। तो आपको इंटरेस्ट देगा और दूसरे से इंटरेस्ट लेगा जिसको लोन दिया है। सपोज कि जिसको लोन दिया है उससे ले रहा है वो 10% फॉर एग्जाम्पल, और आपको दे रहा है वो 5%। यानी आपने 100 रुपीज बैंक में जमा कराया, आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपको कितना मिलेगा आफ्टर 1 ईयर? 105 मीन्स 100 का 5%, 5 रुपीज, यू गेट 105। और बैंक ने लिया, जिसको लोन दिया था उससे कितना वसूल लिया उसने? 110, बिकॉज ऑफ 10% ऑफ 100 इज 10 रुपीज। तो 110 ले लिया बैंक ने और आपको दे दिया 105, और इसका जो 5 रुपीज हो गया वो इसका हो गया बेनिफिट, किसका? बैंक का। तो इसी बेस पे बैंक वर्क करता है। तो होप आपको बैंक की जो वर्किंग, जो सिनेरियो है वो कुछ समझ में आ रहा होगा कि बैंक काम कैसे करता है। क्योंकि हमें चैप्टर पढ़ने से भैया पहले कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि बैंक आखिर काम क्या करता है, उसके बाद ही तो हम कुछ बता पाएंगे। ठीक है, तो बैंक बहुत सारे काम करता है, जिसमें से आपका है एफडी, है ना, जिसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। एक अमाउंट होता है जो आप जमा करा देते हैं और बैंक उस पर क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। बैंक में आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, आपने पैसे जमा कराए और उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक, बैंक में जो इंटरेस्ट मिलते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड द सेकंड वन इज सिंपल इंटरेस्ट। सो दीज आर द वर्क ऑफ बैंक। ठीक है, what is the difference between compound interest and simple interest? तो simple word में समझ लेते हैं कि what is the difference between these two, what is compound interest and simple interest. Suppose you have to deposit 100 rupees, है ना, for 3 years। तो 3 years के लिए आपने 100 rupees जमा कराया बैंक में, एंड फॉर द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम के हिसाब से आपने 3 years के लिए जमा करा दिए। सो अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो आफ्टर 1 ईयर द 100 बिकम 100 का 10%, दैट इज 10 रुपीज। तो 100 बिकम 110 आफ्टर 1 ईयर। देन फॉर सेकेंड ईयर, अब दूसरे साल में 110 पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 110 का आप 10% मिलेगा, इट मीन्स आपको मिल जाएंगे 11 रुपीज।
तो सेकंड ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना मिला 11, फर्स्ट ईयर में कितना मिला 10, दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। इट मींस बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट फॉर द इंटरेस्ट। तो जो आपको इंटरेस्टेड अमाउंट फर्स्ट ईयर में मिला, सेकंड ईयर में वो इंटरेस्टेड अमाउंट क्या हो जाएगा, उस इंटरेस्ट पे अगेन आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। उसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, नाउ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जितना सिंपल है उतना ही सिंपल है, जितना नाम उसका सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट मींस बैंक प्रोवाइड द सेम इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल। लाइक सपोज 100 रुपीज फर्स्ट ईयर आपको मिला 10%, है ना, तो फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला 10 रुपीज, तो आपका जो टोटल अमाउंट हो गया 110। अब सेकंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 110 पे आपको 10% मिलना चाहिए था, बट सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। सेकंड ईयर में भी आपको 100 पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 10 रुपीज अगेन। तो सेकंड ईयर के बाद आपका जो अमाउंट हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कितना हो जाएगा आपका 121। इट मींस कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है एज पर द सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें हमने थोड़ा सा सीन पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। आपके सिलेबस में क्या चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो एज पर योर सिलेबस हमें पढ़ना है आरडी। क्या पढ़ना है भाई, आरडी, यानी रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट। So let us discuss about the meaning, about the फंक्शन ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, कैसे काम करता है, क्या मतलब होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप पैसे अर्न करते हैं, आपके गार्जियन पैसे अर्न करते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है कि जैसे मान लो हमने मंथली कुछ पैसे सेव करके रखे और उससे हम चाहते हैं कि मंथली मंथली पैसे जमा करा करा दें, और इकट्ठे हमारे पास पैसे जमा नहीं हो पाते। सो हम क्या करेंगे, हम मंथली बेसिस पे कुछ अमाउंट बैंक में जमा कराएंगे, जिसपे बैंक क्या देगा, मंथली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट देगा। उसी डिपॉजिट को हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम बैंक में जमा कराते हैं कुछ अमाउंट, जो भी हम डिसाइड करें। सपोज कि हम 1000 रुपीज पर मंथ हमने डिसाइड किया कि पर मंथ हम जमा कराएंगे फॉर 24 मंथ। ठीक है, तो 24 मंथ यानी 2 ईयर्स के लिए हम जमा कराएंगे पर मंथ 1000 रुपीज। सो आफ्टर 24 ईयर्स, सॉरी आफ्टर 24 मंथ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जो आपने पैसा जमा कराया वो वैल्यू, है ना। तो डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी टोटल डिपॉजिट आपने कितना कराया, तो 24 मंथ में 24,000 हो गया आपका, और 24,000 तो आपने जमा कराया, और इसके बाद क्या मिलेगा, इस पे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, और ये दोनों अमाउंट आपको जोड़ के मिल जाएंगे, और उस अमाउंट को हम बोलते हैं मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी। तो मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी, दैट इज टोटल डिपॉजिट प्लस एसआई। क्लियर, तो इतना समझ गए। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट हाउ वी कैलकुलेट एसआई। एसआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला है और क्या तरीका है कैलकुलेट करने का। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लो आप 100 रुपीज पर मंथ जमा कराते हैं, ठीक है, 100 रुपीज पर मंथ जमा कराते हैं, तो आप क्या करोगे, 100 रुपीज पहले महीने में, है ना, अगर हम बात करें कि 1 ईयर के लिए आपने जमा कराया, तो देन 100 × 11, देन 100 × 10। तो पहले मंथ में आप 100 रुपीज जमा कराओगे, 100 × 1, फिर दूसरे मंथ में 100 × 2, 100 × 3, 100 × 4, ऐसे करते करते आप 1 ईयर में यानी 12 मंथ के लिए आपने जमा कराया। तो ये जो निकल के आएगा फॉर्मूला, वो आएगा n+1/2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जो हम सीरीज के लिए जोड़ते हैं। इसमें आपने देखा कि जो 100 रुपीज है वो दैट इज अ प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पर मंथ जमा करा रहे हो, तो वो इसके साथ एड ऑन हो जाएगा, p × n+1/2। इसके अलावा जो आरडी पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है पर मंथ के हिसाब से। तो आरडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है भाई, इंटरेस्ट मिलता है पर मंथ के हिसाब से, यानी हर मंथ आपको मिलेगा 1 मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा। तो टाइम की जगह पे हो गया 1 × आर जो दिया होता है पर एनम, यानी पूरे साल का दिया होता है, उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका एक बन के आ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है जो आप पीछे से पढ़ते आ रहे हो, P × R × T, ठीक है, अपॉन 100, दैट इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट।
ऐसे कैलकुलेट करते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी में हम सारी वैल्यू फिट कर देंगे, तो एस आई इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो p की जगह पे आपने देखा कि हो गया p इंटू n+n+1 अपॉन 2 इंटू टाइम कितना है 1 मंथ का, यानी 1 मंथ पर मंथ के हिसाब से मिलता है। एंड द वैल्यू ऑफ r, दैट इज r जो दिया होता है वो दिया होता है परसेंट पर एनम। पर एनम मीन्स 1 ईयर का परसेंटेज दिया होता है, तो पर मंथ के हिसाब से हो जाएगा, 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो r अपॉन 12 और इंटू 100, ठीक है। ये 100 पहले से है यहाँ पे। तो जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया भाई, एस आई इज इक्वल टू पी n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100 एंड ऊपर है r। क्लियर? सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एस आई, यानी सिंपल इंटरेस्ट किसका, आरडी का। आरडी अकाउंट का आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने, इस तरह से आप निकालेंगे। तो होप आपको ये सारा सीन समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट। सो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। सो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। सो मिस्टर राजीव आनंद हैज ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट। तो एक राजीव आनंद है जिन्होंने एक आरडी अकाउंट खोला। कितने खोला भाई, 400 पर मंथ। कितने के लिए, कितने टाइम के लिए, 20 मंथ के लिए 400 पर मंथ का खोला इन अ बैंक। फाइंड द अमाउंट ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जब वो मैच्योर हो गया आफ्टर 20 मंथ, तो उनको कितना पैसा मिलेगा। अगर रेट है 8.5% पर एनम, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये तो क्लियर है भाई कि हमने पहले ही बता दिया था कि इंटरेस्ट क्या होता है, हर महीने आपको महीने के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है आरडी में। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन थिंग्स, ऑल द गिवन थिंग्स वी हैव टू राइट इन आवर आंसर, ओके। तो सबसे पहले तरीका सही होना चाहिए आपका करने का, जिससे कि हमें अच्छे मार्क्स मिले। नाउ फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन थिंग। गिवन क्या क्या चीज है, तो प्रिंसिपल है आपका 400 पर मंथ, मीन्स प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹400। नाउ टाइम इज डिनोटेड बाय n इज इक्वल टू 20 मंथ, ठीक है। तो आरडी में हमेशा जो टाइम होता है वो मंथ में लिखा जाता है। अगर ईयर में दिया है क्वेश्चन में, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मंथ, बिकॉज कि सारा कुछ किस पे, किसके बेसिस पे होता है, मंथ के बेसिस पे होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नाउ फाइंड द अमाउंट ही विल गेट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 8.5% पर एनम। तो पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5। निकालना क्या है, हमें निकालना है मैच्योरिटी अमाउंट। फाइंड द अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी, मींस मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, तो मैच्योरिटी वैल्यू होती है टोटल डिपॉजिट, जो आपने डिपॉजिट कराया जितने भी महीने में, है ना। तो 20 मंथ में आपने कितना डिपॉजिट कराया वो, प्लस इसमें मिलेगा आपको इंटरेस्ट, ये दोनों जोड़ देंगे तो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। तो टोटल डिपॉजिट निकाल लेंगे, फिर निकाल लेंगे एस आई। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेटेड एस आई। एस आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमको याद है, और नहीं याद है तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100। So this is the formula of SI. We have to put the values. P 400 into n 20, n plus 1 20 plus 1 upon 2 into 12 into 100 into 8.5. So now we have to calculate 400 into 20, then bracket में 20 plus 1, that is 21 into 8.5 upon 2 into 12 into 100. Now we have to calculate. So 2 0 से 2 0 cancel,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 2 10 जा 20। तो ये हो गया आपका 10 इंटू 7 इंटू 8.5 इज इक्वल टू 10 से इसमें इंटू कर देंगे 8.5 में, तो पॉइंट हट जाएगा आपका, हो जाएगा 85 इंटू 7। सो 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 8 जा 56 एंड 3 59। सो 595 इज द इंटरेस्ट आफ्टर 20 मंथ। तो 20 मंथ के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 595 पे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी भैया अपने आपको हमको। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? अभी हमने ऊपर लिखा था, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट प्लस एसआई। सो टोटल डिपॉजिट पर मंथ आप कर रहे हैं 400, कितने महीने आपने किया? 20 मंथ, प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला 595। तो ये हो गया आपका 2000, 0 2 4 जा 8, 8000 प्लस 595 इज इक्वल टू 8595 रुपीज यू गेट आफ्टर 20 मंथ। तो 20 महीने के बाद आपको मिलेगा 8595। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये केवल वीडियो देखने वाली बात नहीं है भाई कि आप वीडियो देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉपी पेन लेके बैठो और साथ के साथ लगाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी आसानी से आएगी। बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आने वाली, ये बात लिख लो मेरी। कि केवल वीडियो देख के आपको मैथ आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप साथ के साथ पेन कॉपी लेके हमारे साथ पढ़िए, समझिए, डेफिनेटली आपको मैथ आएगी। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे कि और भी आपके फ्रेंड इससे प्रॉफिट ले सकें। ठीक है, तो अच्छी चीज है। बेकार की चीजों को आप शेयर करते रहते हो, कभी अच्छी चीज को भी शेयर करके देखो, बहुत ही अच्छा लगता है। और डेफिनेटली आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा और उन्हें समझ में आएगा। क्योंकि मैथ है ना, अपन कभी कोचिंग ज्वाइन कर पाते हैं, कभी नहीं ज्वाइन कर पाते, कोई बहुत दूर रहता है, कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाता, तो ये सारी चीजें देख के आपको काफी हद तक सहूलियत मिल जाएगी। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, तो सपोज अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया हमने। मिसेस सविता खोसला डिपॉजिट 900 पर मंथ। ठीक है, अगेन वी हैव टू राइट ऑल द गिवन थिंग्स। तो पहले हमने लिख लिया गिवन। तो सबसे पहले हमें दिखा कि कितना पर मंथ जमा कर रहे हैं भैया, 900। सो 900 पर मंथ इज अ प्रिंसिपल। ओके, इन अ रिकरिंग अकाउंट फॉर 2 ईयर द टाइम इज गिवन 2 ईयर्स। तो अगेन मैंने बताया कि वी हैव टू कैलकुलेट ओनली इन मंथ। सो 2 ईयर कन्वर्टेड इनटू मंथ, 2 into 12 इज इक्वल टू 24 मंथ। ओके, if she gets 1800 as interest at the time of maturity, it means simple interest is given 1800 rupees, means simple interest बता दिया कि 1800 मिलेगा at the time of maturity. Find the rate of interest, क्या निकालना भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, किस रेट के हिसाब से इनको 1800 मिला। सिंपल क्वेश्चन, समझ गए? कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आप निकाल लोगे एस आई। क्या निकाल लेंगे? एस आई निकाल लेंगे। क्लियर है? चल, एस आई इज इक्वल टू पी एन एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू 100 इंटू आर। तो एस आई ऑलरेडी इज गिवन 1800, वी पुट द वैल्यू, देन पी 900 इंटू एन 24, 24 प्लस 1 इंटू आर, जो हमें निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। नाउ 1800। और बिल्कुल स्टेप वाइज करना है, बहुत स्टेप खुदा खुदा कर नहीं करना आपको। एग्जाम में जितना ही स्टेप वाइज करोगे, जितना नीट एंड क्लीन वर्क करोगे, और रफ जितना ही आपके साथ रहेगा, तो रफ करने का जो तरीका है, आप कॉपी के साइड में पीछे बिल्कुल मत करिए, कॉपी के साइड में एक लाइन खींचिए, वहां पे आप रफ करिए क्वेश्चन के सामने। ओके, तो 1800। नाउ 900 इंटू 24 इंटू 25, 20 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, ये तो हो गई बात। ठीक, इतना सब हमने लिख दिया भाई।
अब क्या करना है, अब सॉल्व करना है इसको। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो नीचे का सब कुछ कट गया। ठीक है, अब फिर से लिख लेते हैं। 1800 इज इक्वल टू 9 इंटू 25 इंटू आर, देन आर इज इक्वल टू 1800 अपॉन 9 इंटू 25। होप आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसे कटा लीजिए। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 600 अगेन, 3 2 जा 6, 200। r is equal to 200 upon 25 is equal to 25 और छोटा कर लो। 5 4 जा 20 and 0, 5 5 जा 25, 40 upon 5, 5 1 जा 5 and 5 8 जा 40, तो your answer will be 8%। तो rate of interest is equal to 8% per annum हमारा आंसर निकल गया, जो हमें पूछा था कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी, लेकिन बने रहिए और मेहनत करते रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जितने तरह के क्वेश्चन आपके सिलेबस में दे रखे हैं, आपके बुक में दे रखे हैं, उनमें से हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, जिससे कि आपको सारा कुछ सीन सही हो जाए। और अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके, उस क्वेश्चन की फोटो लेके आप हमें भेज सकते हैं, और डेफिनेटली हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। क्लियर? चल, नाउ सुधीर ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट विद अ बैंक फॉर 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर के लिए वो डिपॉजिट करता है कोई अमाउंट। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड द बैंक पेज 1554 ऑन मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी पे बैंक उसको कितना देता है, 1554 रुपीज। फाइंड हाउ मच डिड सुधीर पर मंथ, तो सुधीर ने पर मंथ कितना डिपॉजिट करा, तो ये हमको निकालना है भैया। तो ये बहुत ही ठीक है, तो ये हमें सॉल्यूशन निकालनी। क्लियर? चलिए, तो हम गिवन लिख लेते हैं भाई, क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया। तो गिवन इज टाइम n इज इक्वल टू 1.5 ईयर्स। तो 1.5 ईयर कितना हो जाएगा मंथ में, 1 ईयर 12 प्लस हाफ ईयर का 6 मंथ इज इक्वल टू 18 मंथ। ओके, मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 1554। ठीक है, r is given 10% per annum and p is not given, we have to find p, कितना पर मंथ जमा करा रहा है ये हमें निकालना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मान लेंगे भाई कि लेट सुधीर डिपॉजिट इज इक्वल टू रुपीज x पर मंथ। ठीक है, तो x रुपीज पर मंथ वो जमा कराता है, कितने साल, कितने महीने, 18 मंथ। सो टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू p इंटू टाइम इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमने मान लिया x और टाइम है 18 मंथ इज इक्वल टू 18x। ये होगा टोटल डिपॉजिट 18 मंथ में। क्लियर? नाउ मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती है, टोटल डिपॉजिट। यस, टोटल डिपॉजिट, जी साथ के साथ करते चलिए, बिल्कुल। टोटल डिपॉजिट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल डिपॉजिट कितना हो गया भैया, 18x, 18x प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और ये किसके बराबर है भाई, 1554। ये मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है। होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो एस आई इज इक्वल टू 1554 माइनस 18x, इसको उधर भेज देंगे, तो यह हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ अब हमें सब कुछ पता चल गया, सिंपल इंटरेस्ट भी पता चल गया, p हमने मान लिया है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि पर मंथ कितना जमा कराएगा, हमने x मान लिया था। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मूला। होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो अगेन वी हैव टू राइट द फॉर्मूला।
फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस वन इंटू r अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला। अगेन बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, और नहीं भी याद है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100, उसी से फॉर्मूला बना हुआ है, तो अगेन आप उसको आराम से लिख सकते हैं। चलिए, वी हैव टू पुट द वैल्यू एस आई इज इक्वल टू 1554 माइनस 18x इज इक्वल टू n की वैल्यू है 18 प्लस 18 प्लस 1। ठीक है, सॉरी p छूट गया हमारा, तो p है x इंटू 18, 18 प्लस 1 इंटू r इज 10% अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। सो है ना मजेदार क्वेश्चन। 1554 माइनस 18x, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। अगेन x इंटू 18 इंटू 18 प्लस 1, 19 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। सब कैलकुलेट कर लेंगे भाई। 2 से ये कट गया 9 बार, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ओके, देन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब और नहीं कटेगा, ये 5 1 जा 5 एंड 5 20 100। ठीक है, सारा कुछ कटा दिया हमने। चलो अब इसको फिर से नीट एंड क्लीन हम लिख लेते हैं। 1554 माइनस 18x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 20। होप आपको ये सारे कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। नाउ 1554 अपॉन माइनस 18x इज इक्वल टू 3x इंटू 19 अपॉन 40। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, देन 3x इंटू 19 इज इक्वल टू 40 इंटू 1554 माइनस 18x। डन। चलिए, तो साथ के साथ मेरे साथ साथ लगाते रहोगे तो आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो। केवल बैठ के देखोगे तो वीडियो समझ में नहीं आने वाला कुछ भी। ठीक है, तो साथ के साथ आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करना है, बहुत जरूरी है। तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। ठीक है, तो 19 3 जा कितना होता है भैया, 57। तो ये हो गया 57x इज इक्वल टू 40 का इसमें इंटू कर लो, पहले 4 से कर लो, 4 4 जा 16, 1 4 5 जा 20 और 1 21, 2 4 5 जा 20 और 2 22, 4 1 जा 4 और 2 6। ठीक है, तो 6 2 1 6 और एक 0 जो आपने छोड़ रखा था वो लगा दिया, माइनस 18 इंटू 40। 18 इंटू 40, अगेन 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 4 और 3 7, 720x। क्लियर। नाउ x को एक तरफ, नंबर एक तरफ। क्लियर, तो हो जाएगा भाई 57x प्लस 720x इज इक्वल टू 62160। जोड़ लेंगे, 7 257 then 7 777x is equal to 62160. Now x is equal to 62160 upon 777। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे भैया, कटा लेंगे बारी बारी से, है ना। तो पहले छोटे छोटे नंबर से कटा के देख लो। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे 62160 सेंट डिवाइडेड बाय, कटा के देख लेते हैं भाई। 3 से कट रहा है, 2 से ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो पहले 3 से देख लेते हैं। तो 3 3 2 जा 6, देन यहाँ पे क्या है भैया, कुछ नहीं है, नहीं कटेगा तो 0, फिर हो गया 21, देन 3 7 जा 21, फिर यहाँ पे 6, 3 2 जा 6 एंड अगेन 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया 20720। नाउ नीचे वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 1, ठीक है, 17, 3
5 जा 15, ठीक है, देन 2 एंड 3 9 जा 27। तो ये आ गया आपका 20720 अपॉन 259। तो डिवाइड कर लेंगे इसको, 20720 ठीक है। तो 259 के टेबल में आता है, करके देख लेते हैं एक बार भाई, ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो 259 7 से करके देख लेते हैं, 7 9 जा 63, नहीं आ रहा है ना। 8 से करके देख लेते हैं, 259 इंटू 8, 8 9 जा 72, 7 8 5 जा 40 और 7 47, 4 8 2 जा 16 और 4 20, 2072 ओके। सो 8 बार में चला जाएगा 2072, कैंसिल और एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा। इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 80 रुपीज। यानी उसने कितना जमा कराया पर मंथ, 80 रुपीज जमा कराया। प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता चल गया 80 रुपीज। तो गाइज आपने देखा कि हमने बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझा, बैंकिंग कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि अलग अलग तरीके के थे, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। और डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। हाँ, थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन आप इत्मीनान से देखिए, आपको बैंकिंग चैप्टर समझ में आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ के साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।